हम लोग सहर्ष स्वीकारा है का दूसरा भाग देखेंगे। लिख रहे हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं। तो पहले हम लोग इतना देखते हैं। ऊपर के पैराग्राफ में हम देख रहे थे कि कवि अपनी दिवंगत पत्नी या प्रेमिका की यादों से निकल नहीं पा रहा है। वो यादें हमेशा उसको घेरे हुए हैं और इस पैराग्राफ में उन्हीं यादों से बचने के अनेक उपाय कर रहा है, सोच रहा है। और कह रहा है कि मुझे दंड मिले। किस बात का दंड मिले? कि मैं भूल जाऊं। किसे? उस पत्नी या प्रेमिका जो भी है, दिवंगत हो चुकी है, मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, उसकी यादों से बचना चाह रहा है, इसलिए उसे भूलना चाह रहा है। देखिए 2 बार लिखा है, भूलूं मैं। 2 बार लिखने का उद्देश्य यही है कि जब हम किसी बात पर बल देना चाहते हैं तो उसको 2 बार बोलते हैं। जैसे किसी काम को या कोई कहीं नहीं जाना चाहता तो बोलता नहीं जाएंगे, यानी निश्चित रूप से बोल दिया कि नहीं जाएंगे। वही है कि भूलूं मैं, यानी निश्चित रूप से मैं भूल जाना चाहता हूं तुमको, लेकिन कभी उसे दंड के रूप में मान रहा है। अब यहाँ दरअसल दोनों बातें चलती हैं कि कहीं न कहीं उसके मन में ये भी है कि हम अगर पत्नी को, प्रेमिका को भूल जाएंगे तो वो हमारे लिए दंड के समान होगा, लेकिन उन यादों से इतना परेशान है, दुखी है, यानी इतना परेशान कर रही हैं कोई यादें कि वो उन यादों से वो बचना भी चाह रहा है, लेकिन अगर भूल जाएगा तो वो उसे एक दंड के समान भी मान रहा है। इसलिए कह रहा है कि सचमुच मुझे दंड दिया जाए। किस बात का दंड दिया जाए? कि मैं भूल जाऊं, निश्चित रूप से भूल जाऊं। अब उसके लिए क्या उपाय कह रहा है कि कैसे भूलेंगे? कह रहा है कि तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार, अमावस्या का अंधकार। हम लोग जानते हैं दक्षिण ध्रुव यानी साउथ पोल या नॉर्थ पोल, दक्षिण ध्रुव, वहाँ 6 महीने की रात होती है, 6 महीने का दिन होता है। तो सामान्यतः ये माना जाएगा कि अगर रात लंबी होगी तो वहाँ अंधेरा ज़्यादा गहरा होगा, अंधकार ज़्यादा गहरा होगा, पहली बात। दूसरी बात, अमावस्या की रात होती है। हम सभी जानते हैं कि अगर रात में चांदनी बिखरी है, चांदनी खिली है, तो गहरा अंधकार नहीं होता क्योंकि चांदनी फैली होती है। लेकिन अमावस्या की रात ऐसी रात होती है जिसमें चांदनी नहीं फैली होती है, तो वो एक गहरा अंधेरा उस समय होता है। तो ये दोनों स्थितियाँ गहरे अंधकार की हैं। नंबर 1 दक्षिण ध्रुवीय अंधकार, क्योंकि 6 महीने की रात होती है, लंबी रात होती है, इसलिए अंधेरे में गहराई रहेगी। और दूसरा अमावस्या की रात होती है, चंद्रमा नहीं होता, इसलिए अंधेरे में गहराई। दोनों गहरे अंधकार की बात कवि कर रहा है। और इस गहरे अंधकार को कह रहा है कि ये गहरा अंधकार हमारे पूरे शरीर में फैल जाए, पूरे चेहरे पर फैल जाए, और वो अंतर यानी शरीर के अंदर भी वो अंधेरा, गहरा अंधेरा व्याप्त हो जाए। तो अंतर में पालूं से मतलब वो अंधेरा, वो अंधकार हमारे अंदर भी समाहित हो जाए, हमारे शरीर के चारों ओर समाहित हो जाए, हमारे चेहरे को पूरा घेर के रखे। उसी अंधेरे में कह रहा झेलूं मैं, उसी में मैं नहा लूं। जैसे हम लोग पानी से नहाते हैं तो पूरा शरीर भीग जाता है, उसी तरीके से वो अंधेरे में नहा जाना चाहता है, यानी शरीर का अंदर बाहर कोई भी हिस्सा उस अंधेरे से बचा न रहे। अब प्रश्न ये है कि वो अंधेरे की मांग भूलने के लिए क्यों कर रहा है? यानी अगर उसे पत्नी या प्रेमिका को भूलना है तो अंधेरे की मांग क्यों कर रहा है? तो हम सभी जानते हैं कि जैसे किसी अंधकार वाली जगह पे अगर हम चले जाएं, जहाँ कभी हम नहीं गए हैं, ऐसी जगह पे पहुंच जाएं और जहाँ अंधेरा चारों तरफ हो, तो हमारे सारा ज्ञान हमारा वहाँ नष्ट हो जाता है।
दिशाओं का ज्ञान नहीं रह जाता है, सब कुछ हम भूले भूले से हमें महसूस होता है, सब कुछ भूला भूला सा महसूस होता है अगर हम गहरे अंधेरे में कहीं फंसे हैं तो। यानी किसी भी, न तो दिशा का ज्ञान होगा, न तो किधर जाएंगे, कहाँ जाएं, कोई उपाय नहीं सूझेगा। तो एक प्रकार से हम सब कुछ भूल चुके होते हैं जब हम कहीं गहरे अंधेरे में होते हैं। इसी वजह से कवि ने यहाँ पे भूलने के लिए गहरे अंधकार की मांग की है। और वो गहरा अंधकार उसे कहाँ उसे लग रहा है कि मिल सकता है? तो दो स्थानों की बात की, एक है दक्षिण ध्रुवीय अंधकार, क्योंकि 6 महीने की रात होती है इसलिए गहरा अंधेरा, और दूसरा है अमावस्या की रात, क्योंकि सूरज चंद्रमा की रोशनी नहीं होती इसलिए गहरा अंधेरा। तो कुल मिला के कवि इस पैराग्राफ में ये मान के चल रहा है कि अगर यह अंधेरे का गुण, जिसका गुण है कि सब कुछ भूल जाते हैं हम, वह अंधेरे का गुण, भूलने का गुण हमारे अंदर में, बाहर, चेहरे पर सब जगह समाहित हो जाएगा, सब जगह व्याप्त हो जाएगा, तो शायद हम उन यादों से बच सकें, उन यादों को हम भूल जाएं, पिछली बातों को भूल जाएं। इसलिए इस गहरे अंधेरे की मांग वो कर रहा है भूलने के लिए, उसी में झेलना चाह रहा है, उसी में नहा लेना चाह रहा है, नहीं पूरी तरह से व्याप्त कर लेना चाह रहा है वो अंधेरा को, ताकि उसे उसका सारा ज्ञान, सारी बातें भूल जाएं। अब अगले पैराग्राफ में उसका कारण भी बता रहा है। कह रहे हैं कि अगला पैराग्राफ अगले पेज पर, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। इतना हम लोग देखेंगे। भूलना क्यों चाह रहा है, उसका कारण यहाँ दे रहा है। कह रहा है क्योंकि तुमसे ही परिवेष्टित, परिवेष्टित मतलब होता है चारों तरफ से घिरा हुआ, यानी तुम्हारी यादों से चारों तरफ से मैं घिरा हूँ, और आच्छादित यानी पूरी तरह से ढका हुआ। तो दोनों शब्दों का मतलब ये निकला कि कवि कह रहा है कि मैं तुम्हारी यादों से चारों तरफ से घिरा हूँ और उसी से ढका हूँ। तो चारों तरफ से घिरा और ढका रहने का रमणीय उजेला, उजेला से मतलब है उजाला, रमणीय यानी सुंदर होता है, यानी बीता हुआ वह सुखद समय। रमणीय उजेला से मतलब है बीते हुए सुखद समय से, जब उसका सुखद समय रहा होगा, जब पत्नी या प्रेमिका उसके साथ रही होगी, तो वो उसके लिए एक रमणीय उजाला है, सुंदर उजाला यानी सुखद समय का है। और वही सुखद समय अब उसे यादों के रूप में परेशान कर रहा है। उन्हीं सुखद यादों से वो परिवेष्टित यानी घिरा हुआ है, आच्छादित यानी ढका हुआ है, और वो यादें उसे हमेशा दुखी और परेशान कर रही हैं। तो रमणीय उजेला का मतलब आप समझिए सुखद समय, सुंदर उजाला। रमणीय उजेला का शाब्दिक अर्थ होगा सुंदर उजाला, लेकिन उसका अर्थ होगा सुखद समय। तो वह सुखद समय जिससे चारों तरफ से घिरा है, ढका है, कह रहा है कि सहा नहीं जाता, मैं सह नहीं पा रहा हूँ, नहीं सहा जाता। फिर यहाँ लगभग बात एक ही बात दो बार कही है, सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता, यानी पूरा बल दे रहा है कि किसी भी हालत में हमसे सहन नहीं हो रहा है वो पुरानी यादें, वो सुखद यादें, उन्हीं यादों से मैं हमेशा घिरा रहता हूँ, इसलिए मैं भूलना चाहता हूँ, इसलिए मैं दक्षिण ध्रुवीय अंधकार की मांग कर रहा हूँ, इसलिए मैं अमावस्या के अंधकार की मांग कर रहा हूँ, ताकि उस रमणीय उजेला से सुखद बीती हुई सुखद यादों को मैं भूल सकूँ। ये आगे समझा रहा है। इसके बाद हम लोग आगे की 5 पंक्तियाँ लेंगे। करें कि ममता के बादल की मडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। तो ही पुरानी यादों का प्रभाव ही है। ममता के बादल की मडराती कोमलता भीतर पिराती है, पिराना मतलब दर्द देना, दर्द देती है, दुख
देती है क्या? ममता के बादल की कोमलता। यहाँ ममता शब्द आया है, इसी से कुछ लोग कहते हैं कि वो दिवंगत जो है वो दरअसल माता है। तो विचार विमर्श में ये निकल के आया कि दरअसल ये ममता शब्द, हालांकि माँ के प्रेम को ही ममता सिर्फ कहा जाता है, लेकिन वह प्रेम ममता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो प्रेम का सर्वोत्कृष्ट रूप होता है। सर्वोच्च रूप अगर प्रेम का कोई है तो वो है ममता का रूप, जो कि एक माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता है। वो प्रेम की उच्चता है, उससे ऊंचा कोई प्रेम नहीं माना जाता। बाकी सारे प्रेम, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, भाई बहन, माता पिता पुत्र, ये सारे के सारे प्रेम उस माँ के प्रेम से नीचे माने जाते हैं, जिसे को ममता कहते हैं। तो प्रेम की सर्वोच्चता ममता है। अब अगर किसी के आपसी प्रेम में उसी ऊंचाई को वह प्रेम प्राप्त कर रहा है, वही सर्वोच्चता का स्तर प्राप्त कर रहा है कोई प्रेम, तो उसे हम ममता कह सकते हैं। तो यहाँ जो कवि की पत्नी या प्रेमिका है, इन दोनों के प्रेम की ऊंचाई लगभग वही होगी जो एक माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता है। इसलिए कवि ने उस प्रेम के लिए ममता शब्द का प्रयोग किया है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना होगा। और यहाँ ममता का बादल है, यानी उस प्रेम की अधिकता, उसको भी और अधिक कह दिया है। यानी जो पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका का जो प्रेम है, जिसकी ऊंचाई ममता की प्रेम के बराबर है, उसमें भी और अधिकता है। तो ममता का बादल, बादल मतलब अधिकता से है। और कोमलता भी होती है। तो उस प्रेम की अधिकता और उसकी कोमलता जो कवि ने किसी समय अनुभव किया है, वो कह रहे हैं कि अब हमें भीतर ही भीतर पिराती है, दर्द देती है, क्योंकि वो यादों के रूप में है, अब वास्तविक रूप में नहीं है। इसलिए वो दर्द देती है, इसलिए भी भूलना चाहता है। आगे बता रहा है, कह रहा है कि हमारी ये जो आत्मा है ये कमज़ोर और अक्षम हो गई है। उन बीती हुई यादों को सहते सहते, उन यादों की वजह से उत्पन्न हुए दुख को सहते सहते हमारी आत्मा कमज़ोर और अक्षम होने लगी है। और भवितव्यता यानी भविष्य की चिंता, आगे भविष्य के बारे में सोच करके कह रहे हैं कि हमें डराती है। छाती में छटपटाहट होती है, सीने में छटपटाहट होती है, और भविष्य की चिंता हमें डराती है। भविष्य की चिंता क्या है? क्योंकि ये जो बिछड़ने का दुख अब तक वो सहता आ रहा है, उसको ये आशंका है कि यही दुख अगर हम आगे भी सहन करते रहना पड़ेगा तो हमारी स्थिति और दयनीय और बुरी हो सकती है। ये उसकी भवितव्यता है, यानी भविष्य की चिंता है कि अब तक हम यादों से जितना दुखी होते रहे हैं, वही दुख हम और अगर आगे भी मिलता रहेगा तो स्थिति और ख़राब हो जाएगी। तो आत्मा कमज़ोर हो गई है, अक्षम हो गई है। क्यों? किस वजह से? क्योंकि यादों के दुख की वजह से। छाती में छटपटाहट होती है, किस वजह से? यादों के दुख की वजह से। और भवितव्यता यानी भविष्य की चिंता से उन्हें डर लगता है। ऐसे ही दुख होता रहेगा तो और स्थिति हमारी दयनीय हो जाएगी, इसलिए वो भूलना चाह रहा है। और कह रहा है इस स्थिति में बहलाती सहलाती आत्मीयता, लोगों द्वारा सांत्वना जो दिया जाता है वो बर्दाश्त नहीं होती। अगर कोई सांत्वना भी देना चाहे तो वो बर्दाश्त नहीं होता है, सहन करने योग्य नहीं होता है, क्योंकि उन यादों का दुख इतना गहरा है कि उससे कभी उबर नहीं पा रहा है। तो ये अपना कुछ यहाँ तक का ये व्याख्या है, इसको हम लोग देखें, समझें, फिर आगे बताते हैं।